हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक लाइन लिखनी है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी रूट 5 इज रेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि आप उसको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, रेशनल नंबर को आप हमेशा p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रूट 5 को p बटा q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट 5 इक्वल a अपॉन b। अब a अपॉन b का मतलब क्या है, a एंड b यहां पर हमारे हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर। a एंड b को हमने को प्राइम नंबर्स माना है। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या है इसको समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन होता है उनका कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 और 3, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, 5 एंड 7 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हम इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है वन, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं होता। ये बात अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो रूट 5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, उसको हम बटे की फॉर्म में यानी ए अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, रूट 5 बी यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाके बी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी। यहाँ पर लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पर रूट 5 पे आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता होगा जब किसी भी नंबर के रूट पे स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर होगा, रूट 5 जो है स्क्वायर रूट 5 को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही b पर स्क्वायर रहेगा, 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास आई है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल होगा 5 से। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसलिए ए आपके बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यानी ए जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने भी क्या माना था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है, अब अगर हमने ये पता लगा लिया कि क्या बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है इजीली। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो वी कैन राइट, अच्छा ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल 5 इंटू समथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जब तो ए 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये जब भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ए इक्वल 5c। अच्छा c क्या है, c इज एन इंटीजर। यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो
हमारी जो ए की वैल्यू थी वो √5b थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को हटा के √5b लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पर √5b = 5c। ठीक है, अब सेम वही चीज दोनों के ऊपर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा आएगा 5 एंड b पर स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, b स्क्वायर इक्वल 25 c स्क्वायर। अच्छा, 5 यहाँ पर b स्क्वायर के साथ इनटू में है, इसको हम भेज देंगे डिवाइड में 25 के साथ। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर आएगा वो आएगा b स्क्वायर इक्वल 5 5 25 एंड c स्क्वायर। ठीक है, वही इक्वेशन आ गई जो हमारी ऊपर आई थी, सेम वही इक्वेशन आ गई जो हमारी अभी a के साथ आई थी। अच्छा, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, एक बात, अभी हमने क्या कहा कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। a और b क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, हमने ये बोलता a और b आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन अब हुआ क्या, अब आप देखेंगे कि a जो है वो 5 से डिवाइड था एंड b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी जो हमने सोचा था कि a और b को प्राइम नंबर है, वो हमारे जो सोच थी, हमारा जो असम्पशन था वो गलत प्रूफ हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, और जब a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है, हमारा जो असम्पशन था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि √5 भी एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं a and b have common factor। ठीक है, दैट इज 5। ठीक है, इसलिए a and b are not को प्राइम नंबर। ठीक है, और जब a और b को प्राइम नंबर नहीं है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ये क्यों पैदा हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। हमने क्या मान लिया, √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया था, जबकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इससे प्रूव हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। ठीक है, हमारी assumption क्या थी कि √5 एक रेशनल नंबर है, उसको हम बटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो assumption थी वो गलत साबित हुई। ठीक है, अब जब हमने माना √5 एक रेशनल नंबर है, हमारी जो assumption थी गलत साबित हुई, इसका मतलब क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दैट्स वाई √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर एक एक स्टेप इसका याद कर लीजिएगा करने के लिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारी इस क्लास में 1.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सर, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर।
ठीक है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है हमने प्रूव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5, यानी हमें इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। पहले एक लाइन लिख लेनी, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3 + 2√5 इज रेशनल। हमें क्या मानना है, पहले 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये मानना है। और रेशनल नंबर की मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 3 + 2√5 को हम p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√5, इसको हम p/q की यानी a/ में भी लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 और 3, क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, 5 और 7 हो सकते हैं, ठीक है, 8 और 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें करना क्या है, सिंपल। देखिए 3 यहाँ प्लस का है, इधर लेके जाएंगे 3 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 इक्वल a/b माइनस, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ 3 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 1 रख के इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2√5 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3b/, में अब b की 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा यहाँ पर b। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2√5 इस तरफ है और a-b/ में b इस तरफ है, राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, जाएगा 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो √5 इक्वल a-3b/ में 2 इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, √5 एक इरेशनल नंबर है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये जो नंबर लिखा है ये रेशनल नंबर है। कैसे पता चला रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भाई बटे की फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इससे हमें पता चल गया कि ये एक रेशनल नंबर है। और √5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे पता, हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ करके आ चुके हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या कभी भी एक इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है क्या रेशनल नंबर के? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियरली नॉट, इम्पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशन पैदा हुई है कि रेशनल और रेशनल इक्वल हम हमें दिखा रहा है, क्यों हुई है, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन ही गलत था। ठीक है, तो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, जबकि रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, a-3b/ में b। ठीक है, यानी हमारी राइट हैंड साइड ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर। क्या है कि रेशनल नंबर है, कैसे पता चला, बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, अच्छा √5 लिखेंगे, वी नो √5 इज एन इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो ये एक विरोधाभास पैदा हुआ है, क्यों, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption। ठीक है,
यानी जो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है हमारी गलत असम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 3+2√5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर तो जब हमने माना वो गलत निकल गया, अब रेशनल का उल्टा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि √3+2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि 3+2√5 एक इरेशनल नंबर है। बस इतना ही करना था इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अब अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया है। आपको हमारे चैनल पर उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। सिर्फ ये प्रूफ करना है। 1/√2 एक रेशनल नंबर है, 7√5 एंड 6+√2 ये सब एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम पहले 2 क्वेश्चन करके इसके आ चुके हैं। चलिए पहले हम एक लाइन लिखेंगे हमेशा। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1/√2 इज रेशनल। पहले हम क्या मान लेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, हम शुरू से सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1/√2 क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर पिछली 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ किसे कहते हैं, दोबारा बता देता हूँ। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो हमने क्या बोला कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर। ये हमने माना है, अभी हमने माना है इसको। ठीक है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, पिछले 2 क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। सेकंड स्टेप हमेशा ये होता है कि हम इनको बटे की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। बटे की फॉर्म में लिखते हैं 1/√2 इक्वल A/B। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, जहां पर A और B जो है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पिछले 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों में इंटीजर का भी यूज कर सकते हैं, को प्राइम नंबर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करना ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल। जब करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी A/B लिखा है तो B/में A हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा √2 इक्वल B/में A। ठीक है, अच्छा √2 के अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही होती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो √2 इक्वल B/में A। अच्छा √2 हमें पता है, √2 हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जबकि हमने 1/√2 क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। यानी B/में A हमारा क्या है, रेशनल, जबकि √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इरेशनल नंबर इक्वल दिख रहा है किसके, रेशनल नंबर के, जबकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है कि B/में A इज अ रेशनल नंबर, जबकि हम जानते हैं वी नो √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों पैदा हुआ, हमारी गलत असम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, जो हमारी असम्पशन थी ना कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है,
जबकि 1 में रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारी असम्पशन जो थी वो गलत थी, तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 1 में रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बस यही करना था इसके अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अस्यूम टू द कॉन्ट्री 7√5 इज रेशनल। 7√5 को हमें यहाँ पर रेशनल नंबर मानना है। अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन करे और तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 इक्वल ए एंड ए अपॉन में बी, जहां पर ए एंड बी आर इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, कोप्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स। लेकिन जब आपको सिंगल नंबर यानी सिंगल कोई भी नंबर √5 √3 √7 ऐसा कोई भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो वहां पे आपको इनको ए और बी को हमेशा कोप्राइम नंबर ही मानना है, कोप्राइम नंबर ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं और क्वेश्चन पर। अच्छा 7 है मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे √5 इक्वल ए अपॉन में 7, क्योंकि पहले भी लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा √5 हम प्रूफ करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। और ए अपॉन में 7 भी, क्योंकि ये बटे में है यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो साइड से बात ये रेशनल नंबर है। और कभी भी रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पीछे भी हमने इसको इस टाइप से ही क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड ए अपॉन में 7b, इसे काट देते हैं, गलत हो गया, ए अपॉन में 7b इज अ रेशनल नंबर and know we know √5 is irrational। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत असम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारी असम्पशन क्या थी कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमारी असम्पशन गलत थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको एक क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, और हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट अगली वीडियो में। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 6 + √2 को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इस लाइन को तो आप याद कर लीजिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 6 + √2 इज रेशनल नंबर, यानी हम इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। 6 + √2 को हम एक रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। यहाँ लिखेंगे 6 + √2 इक्वल ए अपॉन में बी। ठीक है,
जहां पर ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी, आप कोपेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 प्लस में जाके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। √2 इक्वल ए अपॉन में बी -6। ध्यान रखना है √2 को इधर नहीं लेकर के जाना है, एक होल नंबर को ही इधर लेकर के जाना है। ठीक है। कभी भी एक ऐसे नंबर को जो रूट में हो उसको इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर नहीं लेकर के जाना है। ठीक है। अब इसका अपॉन में 1 रख के हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले। ए की 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस बी की 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6b आएगा, अपॉन में बी के 1 से करेंगे तो यहाँ पर b आएगा। अच्छा, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक जो हमारी वैल्यू है वो अपॉन में है, मतलब फ्रैक्शन में है। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा √2 है, और √2 हम अभी प्रूफ करके आ चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल हो सकता है रेशनल नंबर के? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, क्यों हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, ए 6b अपॉन में b, ए 6b अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर एंड वी नो √2 इज अ एन इरेशनल नंबर। ठीक है। एंड दे बोथ नेवर बी इक्वल। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, ये क्यों पैदा हुआ है? हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। इसको भी लिख देते हैं, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है हमारी गलत अजम्पशन की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है। हमने क्या माना था? 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि हमारी गलत अजम्पशन थी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आपके 1.2 के सारे पार्ट्स हो, आपके 1.2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 1.2 के, आप इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ।